नागपत्न्यो न्यायो हि दण्डः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् सवावतारः फलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे धत्सेदमं फलमिवांसम्। कृतकिल्बिषे अस्मिन् दण्डः न्यायः। कृत किल्लु से, कृत माने किया है, किल्लुस माने अपराध जिसने, ऐसे अस्मिन इस नाग पर दंडः दंड धारण करना न्याय न्याय की बात। क्यों? तब अवतार तुम्हारा जो अवतार हुआ है वो खल निग्रहाय दुष्टों को दंडित करने के लिए हुआ। तब अवतार तुम्हारा अवतार खल निग्रहाय दुष्टों पर निग्रह दुष्टों को दंडित करने के लिए हुआ है। इसलिए कृत किल्लु से अपराध करने वाले अस्मिन इस नाग पर दंड आप द्वारा दंड धारण करना न्याय न्याय की बात है। रिपो सुताना अपितुल्य दृष्टि, आप शत्रु के पुत्र में और अपने पुत्र में भी समान दृष्टि रखते हैं। रिपो सुताना माने चाहे वो अपने पुरुषों का पुत्र हो या शत्रु का पुत्र हो, तुल्य दृष्टि, आप एक समान दृष्टि रखते हैं। दमम धन से सबको उचित दंड देते हो। फलम एवं अनुशंसन, फल की सूचना देती हो। तुमने अपराध किया, उसका ये दंड मिल रहा है। तो फलम एवं अनुशंसन, फल की सूचना देते हुए शत्रु के पुत्रों पर भी आप समान दंड धारण करते हो। अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हिनो दण्डो सतां ते कल्मषापः यद्दण्डशोकात्वममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनोग्रह एव सम्मतः। भवता आपने अयम ये नो हम पर अनुग्रह करता, आपने बहुत कृपा की है। अनुग्रहोयम भवता करतो ही, भवता आपने नो हम पर अयम ये अनुग्रह करता, बहुत बड़ी कृपा की है। असताम दंड, दुष्टों को दंड देना। खलु कल्मषा कहा, खल कल्मषा है, दुष्टों पर दंड देना। कल्मषापः, उनके अपराध को नष्ट करता है। कल्मष उनके अपराध को अपहरण करता है। दुष्टों को दंड देना उनके अपराध को नष्ट करता है। यद जो अमुष्य, इसको अमुष्य देहिना, इस देहधारी पर, दंडसूक इस जहरीले प्राणी पर, ते क्रोधो भी, तुम्हारा क्रोध भी, अनुग्रह एवं एक कृपा ही है, ऐसा सम्मता, ऐसा माना जाता है। विद्वान लोग मानते। यह दंडसूकत्वम, ये दंडसूक है, जहरीला प्राणी है। अमुष्य देहिना, इस देहधारी पर, ते क्रोधो भी, तुम्हारा क्रोध भी, अनुग्रह एवं अनुग्रह ही है, कृपा ही है, ऐसा सम्मत है। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवांस्तुष्यति सर्वजीवः। पता नहीं इसने कौन सी तपस्या की है कि आपकी कृपा इस पर हो। तपः सुतपतं किम अनेन पूर्वम, अनेन इस नाग ने, पूर्वम पहले, किम तपः सुतप्तम, कौन सी तपस्या तपी है।
मानदे और निरस्त मानेन अभिमान रहित होकर के, मानदेन इसने किसका मान सम्मान किया है, निरस्त मानेन अभिमान से रहित होकर के, मानदेन इसने किसका सम्मान किया है, धर्मोधवा सर्वजनानुकंपया, सब प्राणियों पर इसने कौन सा दया करके धर्म किया है, सर्वजनानुकंपया सर्व जीवों पर कृपा करके, धर्म कौन सा धर्म ने इसने किया है, ये तो भगवान जिस धर्म से आप तुष्यति संतुष्ट हो जाते हैं, आप तो सर्व जीव सबको जीवन दान देने वाले, आप कौन सा धर्म से संतुष्ट होते हैं, इसने कौन सा पुण्य किया है, कौन सा धर्म किया है जिसके द्वारा आप संतुष्ट हो गए, ये तो भगवान तुष्यति जिससे आप संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सर्व जीव आप सबको जीवन दान देते हैं। इस श्लोक को कंठ करते और अगला श्लोक और कंठ करने लगा। नाग पत्नियां कहती है इसने कौन सी तपस्या की है, कौन सा धर्म किया है, इस धर्म के कारण आप संतुष्ट हो गए। तस्यानुभावोऽस्य न देवभिर्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्परसाधिकार यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं घृतव्रता। हे देव, तस्य अनुभाव अस्य, इस पर किसका प्रभाव है, ये किसका प्रभाव है, न विद्महे हम नहीं जानते, अस्य इस नाद पर, तस्य अनुभाव इसका प्रभाव है, न विद्महे हम नहीं जानती हैं, कैसा प्रभाव, तव अंघ्रिरेणु स्पर्शाधिकार, तुम्हारी चरण स्पर्श करने का जो उसको अधिकार मिल गया, तब तुम्हारे अंघ्रिरेणु चरणों की रज के स्पर्श का इसको अधिकार मिल गया। पता नहीं है किसका प्रभाव है, कैसे अनुभव, इस पर किस पर प्रभाव है कि तुम्हारी चरण रज स्पर्श करने का अधिकार इसको मिल गया। यद वांछया, जिस चरण रज की वांछया माने इच्छया, कामनया, जिस चरण रज की कामना से श्री ललना लक्ष्मी जी तपस्या किया, जिस चरण को प्राप्त करने के लिए, और कामान विहार समस्त कामनाओं को छोड़ दिया, सुचिरम बहुत काल तक, व्रता व्रत को धारण करके, यानी सुचिरम बहुत दिनों तक, व्रता व्रत को धारण करके, कामान विहार कामनाओं को छोड़ करके, श्री ललना लक्ष्मी जी ने तपस्या किया, जिस चरण की कामना से, वही चरण लक्ष्मी जी को मिली कि नहीं मिली वो जाने, इसको मिल गई, नाग को मिल गई। न प्रेष्ठं न च सार्वभौमं न रसायनेष्टं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्न पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजप्रपन्ना। जो आपके चरण की शरण में होते, यद पाद रजः प्रपन्ना, यद जिन आपकी पाद रजः चरणों की रज के प्रपन्ना जो शरणागत होते हैं, उनको नाथ पृष्ठम, न स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, नाथ माने स्वर्ग, स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, न च सार्वभौमम, उन्हें संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहिए, न पारमेष्ठ्यम, ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, रसातल लोगों का आधिपत्य भी नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, उनको योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, पुनर्भवम व वांछन, मोक्ष भी न वांछन नहीं चाहती, यद
जिन आपकी पादरजह प्रपन्ना चरणों की रज की शरण में पहुंचने वाले लोगों को कुछ नहीं चाहिए। तदेश नाथा ऐसा आप उसने इस कृपा प्रसाद को प्राप्त कर लिया। तब उस कृपा प्रसाद को ऐसा इस नाग ने आप प्राप्त कर लिया जो अन्य ही दुरापम, अन्य लोगों के लिए मिलना दुर्लभ है। तमोजनी, तमोगुण से ही इसका जन्म हुआ है, बहुत क्रोधी है। फिर भी तब ऐसा आप कृपा प्रसाद इसको मिल गया जो अन्य ही दुरापम, दूसरों को नहीं मिलता है। क्रोध वशो भी, क्रोध के वशीभूत है। अहिंसा, ये नागों का राजा है, अब फिर भी आपका कृपा प्रसाद इसको मिल गया है। संसार चक्र भ्रमता, संसार चक्र में भ्रमण करने वाले शरीरधारी को यह इच्छा, जिसकी आपकी को कृपा प्रसाद की इच्छा करते हुए विभवा समक्षा, समस्त ऐश्वर्य उसे प्राप्त हो जाते हैं। विभवा, सारे ऐश्वर्य उसके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा कृपा प्रसाद इसने आपको आपका प्राप्त कर दिया है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूताय भूताय पराय परमात्मने। तुभ्यं भगवते नमः। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप महात्मा पुरुष हैं। भूतावासाय, प्राणियों में आपका निवास है। भूताय, प्राणियों के स्वरूप हैं। पराय, सबसे श्रेष्ठ है। परमात्मा ने, परमात्मा है, भगवान है। ऐसे आपको नमस्कार, हर एक में नमः लग जाएगा। भूतावासाय नमः, भूताय नमः, पराय नमः, परमात्मा ने नमः, सब में नमः लग जाएगा। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणेनन्तशक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। ज्ञान विज्ञान निधये, आप ज्ञान और विज्ञान के निधि हैं। ज्ञान को कहते हैं ज्ञान को, अप्रयोगात्मक अनुभव को विज्ञान कहते हैं। ज्ञान विज्ञान की निधि आपको नमस्कार है। आप अनंत शक्तियों वाले परम ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। अगुणा है, आप गुणों से रहित हैं, तीनों गुणों से रहित हैं। अविकारा है, विकारों से रहित हैं। अप्रकृता, अपराकृता है, अपराकृत हैं, प्रकृति से परे हैं। ऐसे आपको नमस्कार है। अपराकृत हैं, प्रकृति के गुणों से रहित हैं, प्रकृति से भी परे हैं। ऐसे आपको नमस्कार है। कालाय कालनाभाय कालावय साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे कर्तव्ये विश्वहेतवे। कालाय, काल रूप आपको नमस्कार है। कालनाभाय, ये काल आपके ही आश्रय है, आश्रय में है। काल नाम है आप, यानी काल के आश्रय हैं आप। और काल के क्षण, लव, त्रुटि आदि जो अवयव हैं उनके साक्षी हैं। काल अवयव साक्षिणे, काल के जो अवयव हैं, छोटे छोटे अंश, उनके भी साक्षी हैं आप। विश्वाय, विश्व रूप है। तदुपदृष्टे, विश्व के दृष्टा हैं, साक्षी हैं। तत्कर्त्रे, विश्व के रचयिता हैं। और विश्व हेतवे, विश्व के मूल कारण हैं।
इंद्रिय प्राण मनोबुद्ध्या सत्मने ध्रुवेण गूढ़स्वात्मानुभूते। भूत पंच महाभूत तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और अंतःकरण तथा सबकी आप आत्मा है। प्राण बुद्धि मन सबकी आत्मा है। त्रिगुणेन अभिमाने, त्रिगुणमय अभिमान आप करते हैं, अभिमानी है नहीं। त्रिगुण अभिमान के द्वारा गूढ़ स्वात्मविभूत अपने स्वयं को अपने छिपा रखा। त्रिगुणेन अभिमानेन, तीन गुणों वाले अभिमान के द्वारा आपने गूढ़ छिपा रखा है। आत्मविभूत अपनी विभूतियों को छिपाने वाले आपको नमस्कार है। नमो अनंताय सूक्ष्माय गूढ़स्थाय विपस्थिते नानावादानुरोधाय अनंत आपको नमस्कार है। सूक्ष्म आपको नमस्कार है। कूटस्थाय विकारों से रहित आपको नमस्कार है। विपस्थित परम ज्ञान स्वरूप आपको नमस्कार है। नाना वादानुरोधाय अनेक प्रकार के वाद विवाद उनके अनुरोध आपका ही अनुरोध करके नाना प्रकार के वाद चलते हैं। ये है, ये अद्वैत है, ये विशिष्ट अद्वैत है, ये शुद्धाद्वैत है। नाना वाद का अनुरोध आपके ही कारण होता है। वाच्य माने अर्थ और वाचक माने शब्द, उनकी शक्तियां आप ही हैं। वाच्य वाचक शब्द, वाच्य माने अर्थ और वाचक माने शब्द, उनकी शक्ति आप हैं। आपको नमस्कार। नमः प्रमाणमूलाय प्रमाणों के मूल आप ही। नमः प्रमाणमूलाय, प्रमाणों के मूल कारण आपको नमस्कार। कवये अत्यंत ज्ञानवान विद्वान आपको नमस्कार है। शास्त्र योनये, शास्त्रों की उत्पत्ति स्थान आपको नमस्कार है। प्रवृत्त और निवृत्त कर्म रूप आप हैं। निगमाय वेद स्वरूपाय, निगम माने वेद, नितराम गमयति बोधयति पुरुषार्थ चतुष्टयम् इति निगमो वेद। निगम माने पुरुषार्थ चतुष्टय का बोध कराने वाला। तब नितराम गमयति बोधयति पुरुषार्थ चतुष्टयम् इति निगमो वेद। तस्मै निगमाय, वेद स्वरूप आप हैं। ऐसे आपको नमो नमः, पुनः पुनः नमस्कार। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेवाय च प्रद्युम्नाय युधाय सात्वतापतये नमः। कृष्ण को नमस्कार है, बलराम को नमस्कार है, वसुदेव नंदन को नमस्कार है, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को नमस्कार है। सात्वतापतये, सात्वत वंश के पति माने स्वामी आपको नमस्कार है। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्षाय गुणदृष्टे स्वसंविदे। नमो गुण प्रदीपाय, गुणों को प्रकाशित करने वाले आपको नमस्कार है। गुणों को आप प्रदीप के समान प्रकाशित करने वाले। तो नमो गुण प्रदीपाय, गुणों को प्रकाशित करने वाले आपको नमस्कार है। गुणात्मक छादना है, गुणों के द्वारा
अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले, गुणों के द्वारा अपने स्वरूप को ढकने वाले आपको नमस्कार है। गुण वृत्त्युपलक्ष्य, गुण वृत्त्युपलक्ष्याय, गुणों की वृत्तियों से ही आपका ज्ञान होता है, गुणों की वृत्तियों से ही आप उपलक्षित होते हैं, जाने जाते हैं। गुण दृष्टि, आप गुणों के दृष्टा हैं। अश्व संविदे, स्वयं प्रकाश हैं, गुणों के दृष्टा हैं, स्वयं प्रकाश हैं, ऐसे आपको नमस्कार। कृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने। नाग पत्नियों को बड़ा ज्ञान है भाई, बड़ा वेदांत ज्ञान है। अव्याकृत विहाराय, अव्याकृत माने कहते हैं प्रकृति को, प्रकृति में विहार करने वाले आपको नमस्कार है। सर्व व्याकृत सिद्ध है, संपूर्ण स्थूल और सूक्ष्म आपके लिए नमस्कार है। संपूर्ण जितने भी विकार हैं, चाहे स्थूल विकार हो चाहे सूक्ष्म विकार हो, सबकी सिद्धि आपके द्वारा ही होती है। सभी स्थूल और सूक्ष्म सिद्धि वाले आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, नमस्तुभ्यं, आपको नमस्कार है। मुनये, मननशील आपको नमस्कार है। मननाथ मुनि, जो मनन करे वो मुनि कहलाता है। तो मुनये, मननशील आपको नमस्कार है। मौनशालिने, मौन रहने वाले आपको नमस्कार है। परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः। अविश्वाय च विश्वाय तदृष्टेस्य हेतवे। पर और अवर, ऊंच और नीच, स्थूल और सूक्ष्म गतियों का आप ज्ञान रखने वाले हैं। पर और गति जो ज्ञान वाले हैं। पर माने सूक्ष्म, अवर माने स्थूल गतियों के ज्ञाय जानने वाले आपको नमस्कार। सर्वाध्यक्षाय ते नमः, सबके अध्यक्ष आपको नमस्कार। अविश्वाय, आप विश्व से भिन्न हैं। अविश्वाय, विश्वरूप भी हैं। तद्दृष्टे, विश्व के दृष्टा हैं। और अस्य च हेतवे, इस विश्व के हेतु हैं। ऐसे आपको नमस्कार। तुम यस्य जन्म स्थिति संयमान्धरो गुणैरनीहो कृतकालशक्तिः तत्स्वभावान् प्रतिबोधयन् हे प्रभु, तुम अस्य, इस विश्व की जन्म देने वाले, स्थिति पालन करने वाले, संयम प्रलय करने वाले। कैसे करते हो कि गुणों के द्वारा सत्य की उत्पत्ति पालन संहार करते हो। अनिह, आप निष्क्रिय हैं, गुणों को आज्ञा देते हैं, गुण करते हैं। ऐसे गुणों के द्वारा आपने सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार को अकृत करते हो और करने वाले हो। काल शक्ति दृढ़, काल शक्ति को आप धारण करते हैं। काल शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण कार्यों को आप गुणों के द्वारा करवाते हैं। और सतः विद्यमान जगत के तत्त स्वभावान प्रतिबोधयन, उन स्वभावों को जागृत करते हो। तत्त स्वभावान, उन स्वभावों को प्रतिबोधयन, जागृत करते हो। सनीक्षया, अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा। और सारे संसार के स्वभाव को प्रतिबोधयन, जगाते हुए ईह से चेष्टा करते हो। हे अमोघ विहार, आपका विहार करना अमोघ है, कभी
निष्फल नहीं होता है। आप अपनी चेष्टा से करते हो और लोगों के स्वभावों को जागृत करते हो। तस्यैव ते स्तनवस्त्रिलोक्यां शान्ता उत्तमोदयो शान्ता प्रियास्ते यदुनावृतं सदा साधुस्रते धर्मपरीक्षयेमत। तस्य ते अमूर्तनव, ये आपके ही शरीर है। तस्यैव उन्हीं ते आपके अमूर्तनव, ये शरीर है। त्रिलोक्यां, इस त्रिलोकी में सभी आपके शरीर हैं। शांता, चाहे वो शांत स्वभाव वाले देवता हो, चाहे अशांता अशांत स्वभाव वाले मनुष्यादि हो, अथवा मूढ़ योनि वाले, ये चाहे शांत हो, चाहे अशांत माने राक्षस हो, अथवा मूढ़ योनि वाले पशु पक्षी हो, ये सब आपके ही शरीर है। लेकिन शांता प्रिया, शांत स्वभाव वाले लोग ही तुमको प्रिय लगते हैं। शांता, शांत स्वभाव वाले, ते प्रिया, तुमको प्रिय लगते हैं। स्थातुम शताम, संतों के, अधुना, इस समय, अभी तो रक्षा करने का समय है। रक्षा करने के लिए आप स्थातु माने स्थित से, रक्षा करने के लिए आप स्थित हैं। शताम, अभी तो संतों की रक्षा करने के लिए स्थातु, आप स्थित हैं। और ते धर्म परिचया इहता, धर्म की रक्षा करने के लिए ही आप चेष्टा करते हैं। धर्म परिचया, धर्म की रक्षा करने के लिए इहता आप चेष्टा करते हैं। भद्रा सोढव्या स्वप्नावृता हन्तुमर्हसि शान्तात्मा मूढस्य त्वमजानता। सकृत, एक बार का किया हुआ अपराध, भर्त्रा, आप जैसे स्वामी को सोढव्य सहन करना चाहिए। जो अपराध स्व प्रजा कृता, अपनी प्रजा के द्वारा जो अपराध किया जाए, स्व प्रजा, अपनी प्रजा के द्वारा कृता किया गया अपराधा, अपराध को सकृत एक बार भर्त्रा, स्वामी के द्वारा सोढव्य सहन करना चाहिए। हे शांतात्मन मूढ़स्य, ये मूढ़ प्राणी है। त्वाम अजानता, तुमको नहीं जान रहा है, इसलिए क्षंतुम अर्हसि, इसे क्षमा कर दिया। हे शांतात्मन मूढ़स्य, ये मूढ़ प्राणी है। त्वाम अजानता, तुमको नहीं जानता है, इसलिए इसे क्षंतुम अर्हसि, क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने के योग्य हो आप। विधेहि ते, अरे हाँ, विधेहि ते स्वभगवान श्रेयाम्ना साधु शौच्यानां पदे प्राणः प्रदीयताम्। हे भगवान, अनुग्रहणीषु, इस पर अनुग्रह करो, कृपा करो। पन्नगा, यह नाग प्राणान त्यजति, प्राणों को त्याग न दे रहा है। प्राणास त्यजति पन्नगा, यह पन्नग माने नाग, प्राणान त्यजति, प्राणों को त्याग रहा है। अनुग्रहणीषु, इस पर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। न स्त्रीणाम, हम जाति की स्त्रियां हैं। साधु शोच्यानाम, साधु जन भी हमारे लिए शोक करते।
आप भी थोड़ा कीजिए। पति प्राण प्रदीयता, हमारे पति के प्राण दे दीजिए। हमारे पति जो हमारे प्राण हैं, इनके प्राणों को प्रदीयता आप दे दीजिए। ते किङ्करेणाम सृष्टिं तवाज्ञया यच्छ्रद्धयानुतिष्ठन् वै मुच्यते सर्वतो भयात्। ते किंकरीणाम, हम आपकी दासियां हैं। किंकरी माने सेविकाएं। तब आज्ञया अनुष्ठेयम, आपकी आज्ञा का अनुष्ठान करेंगी, पालन करेंगी। यत् श्रद्धया, जिस आपकी आज्ञा का श्रद्धया अनुतिष्ठन, श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए सर्वतो भयात मुच्यते, सभी ओर के भयों से प्राणी मुक्त हो जाता है। यत्, जिस आपकी आज्ञा का श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक अनुतिष्ठन पालन करते हुए कोई भी प्राणी सर्वतो भयात, सभी प्रकार के भयों से मुच्यते, मुक्त हो जाता है। श्री सुखवाच इत्थं शरणागतपत्नी मूर्छितं भग्नशिरसं विससर्जान्धृकट्टनैः। इत्थम, इस प्रकार सह, वे भगवान, सह भगवान नागपत्नी भी समभिष्टुता, नागपत्नियों के द्वारा स्तुति किए जाने पर जो मूर्छित हो गया था, भग्न शिरखम, जिसके सिर टूट फूट गए थे, अंघ्रिकुट्टनैः विसर्जन, पैरों से उसके सिरों को कुचलना, कूटना छोड़ दिया। अंघ्रि, चरणों से, कुट्टनैः, उसको कूटने से, विसर्ज, मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। वैसे भी वो मूर्छित जैसा हो रहा था, अब भग्न शीर्षम, उसके सर टूट फूट चुके थे, उसके पैरों से कुचलना बंद कर दिया। प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण कालियासनके हरि प्रतिलब्ध इंद्रिय प्राण, इंद्रियों की शक्ति उसे प्राप्त हो गई। प्रतिलब्ध, प्राप्त हो गई, इंद्रियों की शक्ति और प्राण शक्ति प्राप्त हो गई। तो कालिया, वो कालिय नाग सनकई, धीरे धीरे हरिम, भगवान से, कृच्छ्रात, बड़े कष्ट पूर्वक, समुच्छ्वसन, सांसें भरता हुआ, दीना, दीन दुखी होता हुआ, कृच्छ्रात, बड़े कष्ट से, कृतांजलि, हाथ जोड़कर, कृष्णम प्राह, कृष्ण से बोला। वो कालिया सनकई, धीरे धीरे, समुच्छ्वसन, श्वास भरता हुआ, दीना, दीन दुखी होता हुआ, कृतांजलि, अंजलि बांधकर, इन्हें हाथ जोड़कर, कृच्छ्रात, बड़े कष्ट से, हरिम प्राह, भगवान से बोला। कालियोवाच वयं खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा स्वभावो दुष्कृतो नाथ लोकानां यत्सद्ग्रहः। वयं, हम लोग, खला, दुष्ट, सह उत्पत्तिया, जन्म से ही, तामसा, तमोगुणी, दीर्घमन्यवा, बहुत क्रोधी हैं। वयम, हम लोग, खला, दुष्ट हैं, सह उत्पत्तिया, उत्पत्ति से ही, जन्म से ही, तामसा, तमोगुणी है,
दीर्घमन्यव, बहुत क्रोधी है। हे नाथ, क्या करें? स्वभावो दुस्त्यज, स्वभाव का छोड़ना बड़ा कठिन है। स्वभाव दुस्त्यज है, जन्म से ही क्रोधी है, तो स्वभाव छोड़ना कठिन है। लोकानाम यद असदग्रह, लोग स्वभाव छोड़ने में बड़ा दुराग्रह करते हैं। लोगों को बड़ा दुराग्रह होता है, उस दुराग्रह के कारण स्वभाव छूटता है। तो यह सृष्टमिदं विश्वं भातर्गुणविसर्जनं नाना स्वभावविर्यो योनिविदासयाकृति। त्वया हे धाता, हे ब्रह्मन, त्वया इदं विश्वं सृष्टम, तुमने इस विश्व को रचा। त्वया, तुमने, तुम्हारे द्वारा, इदं विश्वम सृष्टम, ये विश्व रचा गया है। गुण विसर्जनम, ये गुणों की रचना है। विविधैः गुणैः सृज्यते इत गुण विसर्जनम, ये विभिन्न प्रकार के गुणों से रचा गया है और आपके द्वारा रचा गया है। इसलिए इसके नाना प्रकार के स्वभाव हैं। अनेक प्रकार का वीर माने पराक्रम है, ओज माने इंद्रियों की शक्ति भी है, और योनि के अनुसार तमोगुण या कोई भी गुण आता है। और बीज माने मातृशक्ति के अनुसार, जैसा भी पितृशक्ति के अनुसार जैसा भी पितृ का वीर्य पड़ा, और आशय माने उसी ढंग का संकल्प और अंतःकरण बन जाता है, और वैसे ही आकृति हो जाती है। स्वभाव के अनुसार, पराक्रम के अनुसार, इंद्रिय बल के अनुसार, योनि माने मातृशक्ति के अनुसार, बीज माने पितृशक्ति के अनुसार हम अंतःकरण और आकृति हुआ करती है। भगवान चतुर्मन्यव कथं त्यजामस्तन्मायां दुस्त्यजां मोहितास्वयं। तत्र च, उन योनियों में भी, हे भगवान, वयं सर्पाः, हम जाति के सर्प हैं। जात्या, जाति से ही, उरुमन्यव, बड़े क्रोधी हैं। जात्या, जाति से ही, उरुमन्यव, बड़े क्रोधी हैं। क्या करें? त्वन्माया कथम त्यजामः, तुम्हारी माया को कैसे हम छोड़ सकते हैं? क्योंकि दुस्त्यजाम, वो माया छोड़ना बड़ा कठिन है, दुस्त्यज है। हम लोग स्वयं मोहिता, तुम्हारी माया से मोहित हैं। तो भला बताओ, दुस्त्यजाम, उस त्यागने में कठिन, तो न माया, तुम्हारी माया को कथम त्यजामः, कैसे त्याग सकते हैं? भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहिनः। तत्र, उस विषय में, भवान कारणम, आप ही कारण हैं। सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। जगदीश्वर, जगत के ईश्वर हैं। चाहे हमको हम पर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, चाहे निग्रह हो, दंड दीजिए। अनुग्रह माने कृपा और निग्रह माने दंड है। मान्य से, जो आप मानते हैं, तत् वो न विधे, हमारे लिए करो। अनुग्रह करना चाहो तो अनुग्रह कर दो, कृपा कर दो, और दंड देना चाहो तो दंड दे दो। यज्ञ करने से जो आप मानते हैं, तद विधे, उसका विधान कीजिए, न हमारे लिए। श्री सुखोवा इत्याकरणवचः प्राह भगवान् कार्यमानुषा नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि माचिरम्।
काढ़ो वो निर्भुज्यतां नदी इत्याकर्णे कार्यानाग के इति आकर्णे इन वचनों को सुन करके कार्य मानुषा जिन्होंने कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है ऐसे भगवान वचः प्राह वचन बोले। कार्य मानुषा कार्य के लिए ही जिन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है ऐसे भगवान वचः प्राह वचन बोले। हे सर्प त्वया अत्र न स्थेयम् तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम यहाँ पर ना रहो, यहाँ से चले जाओ। समुद्र में कहाँ जाऊं, मैं तो बहुत दिनों से आ रहा हूँ। बोले समुद्र में आए, जहाँ से तुम आए थे वहीं समुद्र तट पर चले जाओ। माछिरम देरी मत करो, हैं तो या तुम्हें अत्र यहाँ पर न स्थेयम् नहीं रहना चाहिए। समुद्र में आए, समुद्र चले जाओ। माचिरम देरी मत करो। स्वज्ञाति अपनी जाति वालों के सहित, अपत्य अपनी संतानों के सहित, दारा पत्नियों से आढ्यमन युक्त होकर के चले जाओ अपने द्वीप जहां से तुम आए थे। अब गौओं के द्वारा, निर्भीक मनुष्यों के द्वारा नदी भोज्यता नदी का जल पीने दीजिए। गौओं के द्वारा, निर्भीक मनुष्यों के द्वारा नदी का उपभोग करने दीजिए, नदी का जल पीने दीजिए। ये तत्संस्मरेन् मदनुशासनं कीर्तयन्मुभयो सन्ध्यो युष्मद्भयमाप्नुयात्। या जो मनुष्य, यह मर्त्य जो मनुष्य एतत् संस्मरेत् इस बात का स्मरण करेगा, क्या तुभ्यम तुम्हारे लिए मत अनुशासनम मैंने जो अनुशासन दिया है, तुभ्यम तुम्हारे लिए मत अनुशासनम मेरे इस अनुशासन को, यह मर्त्य संस्मरेत जो मनुष्य स्मरण करेगा, और उभयो संध्यायो कीर्तयन् दोनों संध्याओं में प्रातः काल सायंकाल इसका गान करेगा, वो न युष्मद् भयम आपनुयात् उसे आप लोगों से, नागों से भय न आपनुयात् कोई भय नहीं प्राप्त होगा। केवल इस वृत्तांत का यह मर्त्य संस्मरेत जो मनुष्य स्मरण करेगा, उभयो संध्यो दोनों संधियों में, प्रातः काल सायंकाल जो स्मरण करेगा वो युष्मद् भयम न आपनुयात् आप लोगों से भय को नहीं प्राप्त करेगा, आप लोगों से उन्हें कोई भय नहीं रहेगा। योस्मिन् स्नात्वा मदाक्रीडे देवांस्तपते जले उपोष्य मां स्मरन् च सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह जो पुरुष अस्मिन् इस मदा क्रीडे मेरे द्वारा खेले गए तो कुंड पर स्नात्वा स्नान करके, जलई जल के द्वारा, देवादीन तर्पयेत देवताओं का तर्पण करेगा, तृप्त करेगा। मदा क्रीडे मेरे खेल के मैदान में, यहाँ पर जहाँ पर मैंने क्रीड़ा की है, अस्मिन् स्नात्वा इसमें स्नान करके, जलई जल के द्वारा, देवादीन तर्पयेत जो देवताओं का तर्पण करेगा, उपोष्य उपवास करके, माम स्मरण मेरा स्मरण करते हुए, अर्चेत जो मेरी अर्चना करेगा,
उस सर्व पापई प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तो महाराज बताओ, समुद्र तो बहुत बड़ा है, मैं कहाँ रहूंगा? तब भगवान बोले, दीपम रमणकं जित्वा हृदमेन्द्रमुपाश्रिता यद्भयात् स्वसुपर्णस्त्वां नार्यामपादलाञ्छितम्। रमणकम दीपम हित्वा, रमण के दीप में तुम रहते थे, उस दीप को हित्वा त्याग करके हृदम एतम उपाश्रिता, इस कुंड में तुम आ गए थे। एतम, इस हृदम कुंड का तुमने उपाश्रिता आश्रय ले लिया था। यद भया, जिसके भय से तुम यहाँ पर आए थे, सुपर्णा, वो गरुण त्वाम न अद्या, तुमको नहीं खाएगा। क्यों? कि तुम मेरे चेला बन गए, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बने हुए हैं। सुपर्णा, वो गरुण त्वाम, तुमको न अद्यात, नहीं भक्षण करेगा, क्योंकि मत पाद लांछितम, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बन गए, इसलिए तुम मेरे चेला हो गए, इसलिए तुमको नहीं खाएगा। तब श्री सुखोवाच, एवं भगवता कृष्णेनाधुरकर्मणा तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम्। कृष्णेन, भगवता कृष्णेन, भगवान कृष्ण के द्वारा जो अद्भुत कर्मणा, आश्चर्यजनक कर्म करने वाले हैं, उनके द्वारा एवं उक्ता, ऐसा कहने पर उस नाग ने मुदा प्रसन्नता पूर्वक तब पूजयामास, भगवान का पूजन किया। और नाग पत्न्यश्च, नाग पत्नियों ने भी साधारण बड़े आदर पूर्वक नाग पत्नियों ने भी पूजा किया। दिव्यांबर स्रग्मणिभिः परार्थैरपि भूषणैः दिव्यगन्धानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया। दिव्य अंबर, बड़े सुंदर सुंदर अंबर वस्त्र प्रदान किए, स्रग हार पहनाया, मणि भी मणियों से युक्त हार पहनाया, और परार्घ्यैः अपि भूषणैः, परार्घ्य माने बहुमूल्यैः, बहुमूल्य आभूषण पहनाए, परार्घ्यैः बहुमूल्य भूषणैः अपि, आभूषणों से भी सेवा की। दिव्य गंध माने चंदन का लेप लगाया। अब महत्या, बहुत बड़ी उत्पल मालया, कमलों की माला भी पहनाई। महत्या बहुत बड़ी, उत्पल माने नील कमलों की, मालया माला भी पहनाई। पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद गरुडध्वजं तथा प्रीतोऽप्यनुज्ञाता परिक्रम्याभिवन्दितम्। जगन्नाथम पूजयित्वा, जगत के स्वामी भगवान का पूजन करके गरुड़ध्वज भगवान को प्रसाद्य प्रसन्न करके, ततः वहां से प्रीतः प्रसन्नता पूर्वक, अनुज्ञाता भगवान की आज्ञा प्राप्त करके, परिक्रम्य परिक्रमा लगा करके, तम अभिवाद्य उनको प्रणाम करके वहां से चल दिया। मैं प्रीता प्रसन्नता पूर्वक, अनुज्ञाता भगवान की आज्ञा प्राप्त करके, परिक्रम्य परिक्रमा लगा करके, तम अभिवाद्य उनको प्रणाम करके, सकलत्र सुहृद पुत्रो दीप्तमभ्यर्जगामः तदैव संहृतजला यमुना निर्विभावः अनुग्रहात् भवतः क्रीडामानुसरूपिणः। उनकी परिक्रमा करके और प्रणाम करके, सकलत्र
पत्नियों के सहित, सुहृद अपने संबंधियों के सहित, पुत्र पुत्रों के सहित, दीपम अवधेर जगह समुद्र के द्वीप के मध्य में चला गया। अवधे समुद्र के, द्वीपम रमणीक द्वीप को, जगह चला गया। तदैव तदाएव उसी समय से सा यमुना अमृत जला, अमृत जैसे स्वादिष्ट जल वाली हो गई। निर्विषा अभवत, इससे बिल्कुल रहित हो गई। ऐसे अनुग्रह भगवता, भगवान की कृपा से, भगवता अनुग्रहात, भगवान के अनुग्रह से जमुना इससे रहित हो गई, अमृत जैसे स्वादिष्ट जल वाली हो गई। कौन से भगवान? बोले क्रीड़ा मानुष रूपिणा, जिन्होंने क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है, उनके अनुग्रह से जमुना इससे रहित हो गई। इति श्री